बेगम साहिबा, माली से मेरे बगीचे की सफाई खुद खड़े होके करवाई है। अभी वो चला गया है। कुछ कपड़े थे ड्राई किन के, वो मैंने ड्राइवर से भेज दिए। सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ अभी तक मैं। क्या हुआ नुदरत? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में क्यों? समझ मतलब ये कि मेरी जगह कोई और होता ना तो आपकी बेटी कब की उजड़ कर लेके आ गई होती। क्या आदीन ने कुछ कह दिया? कुछ कहा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कर गुजरा है वो। मैं समझी नहीं। आप तो कभी नहीं समझेंगी। आप क्यों समझेंगी? मेरी हर बात पे तो आप ऐसे पुलिस की तरह इंक्वायरी करती है, लेकिन अपने बेटे से कुछ पूछने की तौफीक कभी हुई है आपको? इसकी कभी जरूरत पेश नहीं आई। जरूरत पेश नहीं आई? अरे वो उस रुबाइशा के साथ डेट मारता हुआ पकड़ा गया है, डेट मारता हुआ। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है बेटा। कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे, और मैं जा रही हूँ उस घर को छोड़ के हमेशा के लिए। अगर मैं उजड़ी हूँ ना तो आपकी बेटी भी उजड़ेगी और सारी उम्र मैकी की दहलीज में गुजारेगी। समझ गई आप? तुम इस बार नुदरत से ठीक ठाक डिमांड करना, लंबी चौड़ी। बनवाएगी क्या? सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को एक दफा काट कर सारे अंडे ले जाना चाहती। अरे तुमने उसका घर नहीं देखा? उसके तो घर की दीवारों पे भी सोने चांदी का पानी चढ़ा है। सोने चांदी से क्या नहीं, हम इस तरह फंस भी सकते हैं। इतनी ऊंची उड़ान मत उड़। तो इस तरह करो, तुम उससे सिर्फ 10 लाख मांग लो, बाकी का काम मेरा। सिर्फ 10 लाख? पता नहीं वो दे सकेगी या नहीं। अरे तुम उससे फोन करके मांगो तो सही। ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये उसका मसला है। करता हूं। क्या हुआ? अगर रुबाइशा से तुम्हें इतनी ही मोहब्बत थी तो ये कुर्बानी का इस ड्रामा करने की क्या जरूरत थी फिर? मामा, आप भी किसकी बातों में आ गई? आपको पता है मैंने सिर्फ रमीज और रुबाइशा की मीटिंग अरेंज की थी एंड दैट इज इट। पता नहीं ये वहां पर कहां से पहुंच गई और बात को गलत रंग दे दिया। तो तुम्हें अपनी पोजीशन उसके सामने क्लियर तो करनी चाहिए थी ना बेटा। यू नो व्हाट मामा, अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो आई डोंट हैव टू बी आंसरेबल टू एनीवन, और उसकी तो मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहता। नुदरत बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है, इतनी जल्दबाजी मत दिखाओ। आप ठीक कह रही हैं। जल्दबाजी कर रही हूँ ना, मुझे नहीं करनी चाहिए। जब वो चुड़ैल को दुल्हन बना के शादी करके घर ले आएगा ना, तब मुझे अपना मुंह खोलना चाहिए, तब वावेला बचाना चाहिए। मेरा ये मतलब तो हरगिज नहीं था बेटा। जब फाइक भाई को पता चलेगा ना कि उनकी बहन के साथ क्या सलूक हो रहा है, तब आदीन को अकल आएगी, उसकी आंखें खुलेंगी। अरे नहीं नुदरत, आदीन तो रुबाइशा की शादी कराने की कोशिश कर रहा है। आदीन ने तो मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है ना। बेटा कुछ दिन तो सब्र कर लो। सब्र नहीं करती मैं फैसला करती हूँ, फैसला। मेरा काम था तुम्हें समझाना। रहने दे, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। मेहरबानी आपकी। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। कसम अल्लाह मियां की, ये आप कह रही है ना, इसलिए मैं मान रही हूँ, वरना आपके बेटे पे मुझे जरा एतबार नहीं है। बहुत बुरा सलूक किया उसने मेरे साथ। इधर नाराज, आज शाबाश, आज ये जरी क्यों बार बार फोन कर रही है? बेटा, तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं? शादी मेरी हुई और महीने आप गिन रही हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि इतने दिन हो गए हैं बेटा, लेकिन अभी तक खुशखबरी के कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे। ये दिन ही कितने हुए हैं? देखो बेटा, साइमा बैरूनी तौर पर तो मजूर है ही, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अंदरूनी तौर पे भी ऐबदार हुई तो फिर क्या होगा? देखो, तुम बुरा ना मनाना है। मेरा मतलब ये था कि तुम अगर किसी अच्छी सी डॉक्टरनी के पास ले जाके उसका चेकअप करा दो ना, तो जरा इत्मीनान हो जाएगा। और क्या।
बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है भाई, हम क्या कह सकते। हेलो। लगता है कल रात के वाकये से तुम अभी तक निकली नहीं है ना? इस दुनिया में हर इंसान अपनी मेंटालिटी के मुताबिक बात करता है। वैसे आदीन उस औरत के साथ कैसे वक्त गुजारता होगा ना? बात जहर मजबूरी के तहत पीने पड़ते हैं। आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें कल रात के वाकये की ट्रांस से निकालना चाह रहा था। It'll take some time, रमीज, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाऊंगी मैं। अच्छा, अब ज्यादा फॉर्मल भी ना हो, हम बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं और मैं तुमसे मिलकर कुछ नई और कुछ पुरानी बातें करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, कल डिसाइड करें। कल नहीं, अभी करेंगे। आदि बेटा, औरत शक उसी वक्त करती है जब वो किसी से मोहब्बत करती है, और फिर सीधी सी बात है, रिश्ते जब समझौते पे कायम हो तो हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। मामा, आप सोच भी नहीं सकती मुझे किस कदर शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। इसकी जुबान और इसके दिमाग में जहर भरा हुआ है। बेटा, थोड़ा सा सब्र कर लो, तुम देखना वो बहुत जल्द खुद को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ढाल लेगी इंशाल्लाह। नुदरत, आओ बेटा, भाई कभी कुछ देर के लिए हमारे पास भी बैठ जाया करो। थोड़ी देर क्या, मैं तो हमेशा के लिए आपके पास बैठने को तैयार हूँ। कसम अल्लाह मियाँ की, जितना गुस्सा तुम्हें आ रहा है ना, उससे डबल गुस्सा मुझे आ सकता है। तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जिसकी वजह से ये नखरे दिखा रहे हो ना, तो मुझे उसकी अकल भी ठिकाने लगा सकती हूँ मैं। नुदरत, घर की बात अगर घर में रहेगी तो ही बेहतर है। कसम अल्लाह मियाँ की, अगर सीधी उंगली से घी ना निकला ना, तो नुदरत उंगली टेढ़ी नहीं करती, डब्बा ही तोड़ देती है। देख रही हैं आप, न बात करने का तरीका है ना तमीज। सब्र मेरी जान, सब्र। सब्र से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। साइमा बेटा, जी बस करो अब काम। चलो नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। थोड़ा सा ही तो काम था, ऐसी कोई बात नहीं। शाम को तैयार हो जाना, तुम्हें डॉक्टर पे लेके जाना है। खैरियत है ना? साइमा ठीक तो हो? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घबराने की कोई भी बात नहीं है। कुछ नहीं, चेकअप करवाना है इसका। फायर बेटा, ये किसकी कॉल थी? तुम एकदम परेशान हो गए। सरी और उसकी माँ के फोन आ रहे। जरी, तुम्हारी पहली बीवी? ऐसा बोले? पता नहीं तुमने क्यों उसे लटका रखा है। तलाक तो तुमने दे दी, फिर क्यों मिलना चाह रही? अच्छा अच्छा, नानो नफका मांग रही होगी, है ना? मेरा बेटा उसके पास है, कैसे छोड़ दूं? जरूर उसको पैसे चाहिए होंगे, इसलिए कॉल कर रही है। लेकिन मैं भी उसका फोन नहीं उठाऊंगा। पैसे खिला खिला के पागल हो गए, उनका पेट ही नहीं भर रहा। सुनो, तुम्हें रुबाइशा का घर पता है कहाँ है? किसका घर? ज्यादा अदाकारी करने की जरूरत नहीं है, रुबाइशा के घर जाना है, वहाँ लेकर चलो। वो बेगम साहब से पूछ लो तो फिर ले चलता हूँ। तुम्हें मैं घर की मुलाजमा दिखाई देती हूँ? नहीं जी। तो फिर जैसा कह रही हूँ ना, वैसा ही करो। गाड़ी निकालो, मुझे उसके घर लेकर चलो। नौकरों को औकात में रखना मुझे ठीक आता है। चलो।
बात सुनो, आग लगाने के लिए तुम्हें यही घर नजर आया था? मैं क्यों आग लगाने लगी? मुंह संभाल के बात किया करो तुम। अच्छा जी, ये जो तुम साइमा के चेकअप की पट्टियां पढ़ा रही हो, अगर नुदरत का चेकअप हो गया तो फिर? मेरी भतीजी कोई माजूर नहीं है, लाख चेकअप कराए। आहिस्ता बोलो, उसने सुन लिया तो क्या बीतेगी उसके दिल पर? सुन ले बेशक, मैं कौन सा गलत बोल रही? सुनो मेरी बात, अब अगर तुमने फसाद बर्पा किया तो अच्छा नहीं होगा। तुमसे अच्छाई की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। इस घर में रहना ना तो अपने तौर तरीके दुरुस्त करो। तो क्या तुम मुझे इस घर से निकलवाओगी? ये मेरे भाई का घर है। देखिए, अगर ये लड़ाई झगड़ा मेरी वजह से हो रहा है तो प्लीज ऐसा मत करिए, मैं माजरत कर लेती हूँ। तुम अपनी मजलूमियत का रोना बंद करो। बड़ी आई अमन की फाख्ता बनकर। अरे जुल्म तो मेरे भतीजे पर हुआ है। आने तो साइको, मैं उसे बताती हूँ कि तेरे इस घर में तेरी फूफो के लिए कोई जगह नहीं है। हाला, क्या मसला है इनको मुझसे? ओ बेटा जी, तुम फिक्र न करो, बिल्कुल परेशान ना, उसकी बकबक करने की पुरानी आदत है। जी मोहसिन, तो कब तक पहुंच रहे हैं आप? चलें ठीक है। अरे लगाम डालो अपनी बेटी को, मेरे शोहर को फंसाया हुआ है, अदाओं के जाल में दीवाना बनाया हुआ है। कसम अल्लाह में कि मेरा बस चले ना। कौन है ये? मैं आदीन की बीवी हूँ। अपनी शरीफजादी से पूछो, होटलों में गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है। देखो मिसेस आदिन, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगी। तुम्हें जरा बात करने की तमीज नहीं है? अरे तमीज से बात तमीजदारों से की जाती है, तुम जैसे लोगों से नहीं। तुम जैसे को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं, कसम अल्लाह मियां की। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। गार्ड्स, इस मनूस औरत को धक्के मार के निकालो मेरे घर से। अरे आज तो चुपचाप जा रही हूं मैं, लेकिन अब तुम्हारी इस बेटी को मैंने अपने शौहर के साथ देखा ना, तो वो इज्जत अफजाई करूंगी कि कसम अल्लाह मियां की पूरा शहर देखेगा। क्या तकलीफ है? अरे मेरी जान, क्यों अंगारे चुभा रही? बकवास बंद करो और बताओ क्या बात है। अरे चलो ना, बकवास नहीं करते, काम की बात सुनो। मुझे सिर्फ 10 लाख चाहिए तुम्हारे हुस्न के सदके। क्या 10 लाख? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कसम अल्लाह मियां की, मैं इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती। तुम जैसी काफिर अदा के लिए तो बहुत छोटी रकम है, और अगर मैं तुम्हारे शौहर की जगह होता ना, तो तुम्हारी एक मुस्कुराहट के 10 लाख के 10 चेक काटता। और तुम जानती हो ना, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर इंतजाम करके मुझे ये रकम चाहिए। मेरी फुलझड़ी फाइल। हाँ, ऐसा करो कि कल दोपहर 3 बजे की मीटिंग लाइन अप कर लो। या दैट बी फाइन। ठीक है, ठीक है, ओके। सलमान, हेलो। आदिन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी आंटी, कहिए। आज नुदरत आई थी हमारे घर। क्या क्या कह रही थी वो? ये पूछो कि क्या नहीं कहा उसने। लेकिन सही बताऊं तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। अरे उस औरत के साथ तो एक पल गुजारना मुश्किल है, और तुम पूरी जिंदगी गुजारोगे। वो मेरे घर आकर हम पर कीचड़ उछाल कर गई है, लेकिन हमें किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी, I'm seriously very sorry। जो होना था वो हो चुका। अब मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी बात सुनती और मानती है तो उसे समझा देना, नेक्स्ट टाइम मेरे घर का रुख ना करे। जी आंटी। जाहिर औरत।
हेलो नुदरत, अभी मुजाहिद ने मुझे और नादिया को बुलाया था, पूरे 10 लाख की डिमांड की है। हाँ मुझे भी फोन किया था उस लालची ने, पर हड्डी का डाल दी, पीछे पड़ गया है। हमने समझाया नुदरत इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेगी, और कह रहा था कि मैं उसका घर भी उजाड़ना जानता हूँ। न जाने कितने शैतान मरे होंगे जब ये मनहूस पैदा हुआ होगा। अल्लाह करे किसी ट्रक के नीचे आके मर जाए, कसम अल्लाह में किसी तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हाँ हाँ, पर उसका मुंह भी तो बंद करना ना। तू एक काम कर, अदीन भाई से कहे कि फाइक भाई को ना कारोबार में बड़ा नुकसान हो गया, 10 लाख रुपए दे दे। कसम अल्लाह मियां की, और अगर फाइक भाई को पता चल गया तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। अरे पागल, तू अदीन से कहना कि फाइक भाई साइमा से जिक्र ना करे, खामोशी से मदद करे ना। देख ले, सोच लो अच्छी तरह, मैं फंस ना जाऊं। अरे देखना सोचना क्या है भाई, मदद तो होती है ऐसे कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। अच्छा देखती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम नुदरत को रुबाइशा के घर लेके क्यों गए थे? वो जी उन्होंने कहा था। अगर कल को वो तुम्हें कहती है कि गाड़ी के नीचे आके जान दे दो, दे दोगे? छोटी मालकिन बहुत गुस्से में थी, हम मालकों को कैसे इनकार कर सकते हैं। बहरहाल आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। तुम्हें क्या हुआ है भाई? जाओ जाके आराम करो, सो जाओ, आ जाएगा वो। भाई आखिर मर्द जात है और आवारागर्दी करना तो मर्द के खमीर में होता है। हमारे खानदान में औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता। मामा मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। बर्दाश्त तो अब तक मैं कर रही हूँ, अब नहीं करूंगी बर्दाश्त। कसम अल्लाह मियां की, जा रही हूँ मैं अपने भाई के घर। अब मेरा भाई आके पूछेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की। दुनिया ने माना द बेस्ट ऑफ एशिया। नुदरत! नुदरत! हाँ तुम क्यों गई थी रुबाइशा के घर? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों गई थी? मैं हाँ बस गई थी। तो क्या आप तुमसे पूछ कर आना जाना शुरू करूं मैं? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई वहां जाने की? 1000 बार जाऊंगी, मुझे रोकेगा कौन? मैं ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे खानदान में औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता। मामा मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। बर्दाश्त तो अब तक मैं कर रही हूँ, अब नहीं करूंगी बर्दाश्त। कसम अल्लाह मियां की, जा रही हूँ मैं अपने भाई के घर। अब मेरा भाई आके पूछेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? आप जानती हैं रुबाइशा के घर गई थी, वहां जाके इसने हंगामा किया, उसके किरदार पे कीचड़ उछाला है। बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करो। नुदरत का रिएक्शन ये इसलिए है कि तुम उसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं कर रहे हो। उसमें अच्छी बीवियों वाली कोई खूबी है मामा? बेटा अब अच्छी हो या बुरी, जिंदगी तो तुम्हें इसी के साथ गुजारनी है ना। आप तो मुझे हमेशा ही गलत कहती हैं। आदीन प्लीज समझने की कोशिश करो। हालात ना कल हमारे इख्तियार में थे और ना आज। बैठी रहो, खुद ही सुन लेता हूं मैं। खिदमतों के ड्रामे करने हैं ना। हेलो। अरे फाइक, कहाँ हो तुम? मैं कल से तुम्हें फोन कर रही हूँ, अभी भी तुम फोन रिसीव नहीं करते। तो मैं तुम्हारे घर आने वाली थी। मेरे घर क्यों आ रही है? खबरदार मेरी तरफ आई। इस घर से आपको और आपकी बेटी का रिश्ता और ताल्लुक दोनों खत्म हो चुके हैं। अरे बेटा, हर रिश्ता हर ताल्लुक तो तुम्हारी बीवी जरीन इस दुनिया से खत्म कर रही है। क्या मतलब? क्या वो जरीन को? कल वो मार्केट गई थी तुम्हारे बेटे के लिए सूट लेने को, घर नहीं आई वापस, बहुत ढूंढा। ओ, अभी जरी कहाँ है? मेरी नहीं क्या?
मिल गई है। वो हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो आखिरी सांस ले रही है। फाइक तुम्हें बहुत याद कर रही है। आ जाओ बेटा। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। नाना पापा आ गए। फाइक सरीन जा रही है बेटा, उसे रोक लो, रोक लो उसे। पापा मम्मा कहाँ जा रही हैं? कहीं नहीं, आप बैठो। मैं नाना क्या हुआ? इतनी नहीं जा ये फाइक भी अजीब आदमी है, ना तो बताकर गया है और ना ही फोन उठा रहा है। क्या बात है, राब्ता हुआ है फाइक से? नहीं। तो तुम्हें क्या हुआ है भाई? जाओ जाके आराम करो, सो जाओ, आ जाएगा वो। भाई आखिर मर्द जात है और आवारागर्दी करना तो मर्द के खमीर में होता है। तुम तो सोई भली थी, शरंगेजी से बाज मत आना तुम। देख तुम्हारा बस चले ना तो मेरे मुंह पे ताला लगा के मुझे एक कोने में बिठा दो। बेटा जी तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। फाइक की मैंने तरबियत की है, वो बड़ा अच्छा लड़का है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, फिक्र नहीं करो। नहीं मेरा बेटा, नहीं रोना धोना नहीं, बस अभी आ जाएगा। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी सरीन, अरे मुझ दिल के मरीज को छोड़ के कहाँ जा रही है? नानो मेरी मम्मा के मुंह को क्यों छुपाया हुआ है? क्या जवाब दो तेरे बेटे को? मेरी जान, अरे मैं तो खुद अपनी जिंदगी पे भरोसा नहीं करी, मैं तेरे राहिल को कैसे पालूंगी? सरीन कैसे पालूंगी? पापा मेरी बॉल। हाँ बेटे, दे रहा हूँ बॉल आपकी, ले लो। पापा मम्मी से मिलने सुबह जाएंगे ना? हाँ बेटे, सुबह जाएंगे, अभी आप सो जाओ। पापा ये आपका घर है? हाँ मेरा ही घर है। तो फिर हम अलग अलग क्यों रहते हैं? आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। अरे ये इतनी रात में तू किसका बच्चा उठा के ले आया है? बेटे आप जाओ खेलो, चलो मैं आ रहा हूँ। मेरा बेटा ये। किसका? जरी का? तू जबरदस्ती ले आया इसे? उसने रोका नहीं? कहाँ है जरी? इंतकाल हो गया उसका। हाय मेरे अल्लाह, ये कब हुआ? मार्केट गई थी इसके लिए कपड़े लेने, एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, इसे कौन पालेगा? वो और जो साइमा है वो कबूल कर लेगी इसे क्या? हैं? मुसीबत पड़ गई बैठे बैठाए। आंटी मेरा बॉल है, ले लूं? हाँ ले लीजिए, लेकिन ये कौन सा टाइम है बॉल खेलने का? इधर आइए। क्या नाम है आपका? आप तो बहुत ही क्यूट है। आप यहाँ पे किसके साथ आए हैं? पापा के साथ।
पापा के साथ? कहाँ है आपके पापा? ये नहीं मेरे पापा। इसने आपको पापा कहा? बेटे आप जाओ अभी, चलो। ये मेरा बेटा है। और कितने सारे झूठे जो आपने मुझसे छुपाए हैं, और कितनी बातों पे पर्दा डालेंगे आप? ये झूठ नहीं, ये हकीकत है। इतना बड़ा धोखा, झूठ झूठ। आखिर समझ क्या रखा है आपने मुझे? राहील इसी घर में रहेगा। आज ये बच्चा आया है, कल इसकी माँ आएगी। क्यों? क्योंकि ये आपका घर है इसलिए। देखो मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश। मुझे कुछ भी नहीं समझना है। तो जा रही हो, बात सुनो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ही चला जाता हूं। लेकिन एक बात याद रखो, ये ना सोचना कि मेरी बहन तुम्हारे भाई के घर बैठी हुई तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो। ये बच्चा मेरा है और ये यही रहेगा। फुफो, वो मैं और राहील आज आपके कमरे में सोएंगे। क्यों? क्या उसने तुम दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया है? नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। मुझे क्या? मैं क्या करूं? रोज रोज मेरा यकीन, मेरा एतमाद टूट जाता है। माना कि शादी समझौते का नाम है, लेकिन और कितने समझौते करूंगी? बस बस बहुत हो गया। मैं मम्मा को सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी। पर मम्मा को परेशान करने का क्या फायदा? मुझे अकेले ही इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना होगा। पापा, अम्मी कब आएंगी? बेटे अभी आप सो जाओ, बहुत देर हो गई है। चलो शाबाश। कब आएंगी? सुबह आएंगी? वो तो कह रही थी मुझे छोटी मम्मी के साथ रहना होगा। चलो बेटे, हाँ सुबह आना, हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी आप सो जाओ, शाबाश।
बेटा, मैं तुम्हारी बड़ी हूँ, तुम्हें कभी गलत मशवरा नहीं दूंगी। आप मुझे गलत मशवरा दे या ना दे, गलतियों पे पर्दा जरूर डालेंगी। और बेटा, मगर मैंने तो हमेशा तुम्हारे हक के लिए आवाज उठाई है। और अब आप फाइक के बेटे के हक के लिए आवाज उठा रही। अगर मुझे इस बात का पता शादी से पहले होता, ये शादी कभी नहीं होती। बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, बात को समझने की कोशिश करो। भला घर छोड़कर जाने से क्या होगा? पढ़ी लिखी होने का क्या मतलब होता है कि मैं सारी जिंदगी बस कुर्बानियां देती चली जाऊंगी? हाँ बेटा, इस वक्त तुम गुस्से में हो, तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। मुझे अब आपकी वैसे भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। इस पूरे घर में एक आप थी जो मेरी हमदर्द थी, लेकिन आज आपने प्रूव कर दिया कि मैं गलत थी। लेकिन बेटा, इस वक्त सबसे ज्यादा हमदर्दी की जरूरत तो फाइक के बेटे को है ना। उस बेचारे की माँ मर गई है। वैसे भी बेटा, कुदरत ने माँ के पांव तले जन्नत रखी है। अगर तुम प्यार से उसके सर पे हाथ रखोगी तो वो जन्नत तुम्हारे कदमों तले आ जाएगी। आंटी, क्या है? ये खोल नहीं रहा, प्लीज खोल दे। मैं तेरी सही मुखलिस दोस्त हूँ जो इतनी सुबह सुबह चली आई। वो फाइक भाई अपनी पहली बीवी का बच्चा ले आए। हाँ हाँ पता है मुझे, उन्होंने सुबह फोन किया था। ये जरी खुद तो मर गई, अपना फितना हमारे सर पे थोप गई। मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी जान, तुम्हारा ससुराल तुम्हारा मैदान है, उसे छोड़कर भागना हिमाकत होगी। कसम अल्लाह मियां की यही बात सोच के रुक गई मैं। वरना ये आदीन की हिम्मत कैसे हुई नुदरत पर हाथ उठाने की? मैं बता रही हूँ तुझे, ये हरकत उसे महंगी बहुत पड़ेगी। और अगर अब तुम ससुराल छोड़ के चली गई ना तो आदीन को अपनी पुरानी मोहब्बत ताजा करने का मौका मिल जाएगा। अरे नुदरत ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मैं कोई घर पर छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। वो तो ऐसे ही मैं भरम दिखा रही थी, ऐसे हाथ जोड़ के मेरे आगे खड़ी हो गई मेरी सास। सच्ची? ये हुई ना बात। कसम अल्लाह मियां की, नुदरत वो बादल है गरजने वाला जो कभी बरसता नहीं, सिर्फ गरजता ही है। लेकिन ये मौका नाराज होने का नहीं है। अगर अभी आदीन से नाराज हो गई ना तो मुजाहिद का मुंह कैसे बंद करोगी? तुम देखना, शाम तक माफी मांग रहा होगा मुझसे। तू जाके साइमा को समझा, बस बच्चे को कबूल कर ले। इस बात की बिना अगर मेरी सास को या आदीन को पड़ गई ना तो कहीं मुझे लेने के देने ना पड़ जाए। समझाओ उसे जाके। बेटा, तुमने नुदरत को समझा दिया है ना? जी आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने नुदरत को सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। आप बस आदीन भाई से जरा बात कर लें तो। हाँ, मैं करती हूँ उसका। एक और बात भी कहनी थी नादिया। बेटा, इन बातों का नुदरत के घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, मैं मामला की नजाकत को समझती हूँ। तुमने तो हक अदा कर दिया है सारी दोस्ती का। अच्छा आंटी, आप इजाजत। थैंक यू। जा। अब आप भी आ गई मुझे नसीहतें करने के लिए। मुझे किसी की कोई भी बात नहीं सुननी। अगर फाइक की बीवी की डेथ हुई, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं।
मुझे क्यों सजा मिले? साइमा देखो, मुझे गलत मत समझो। माना कि हमारे बीच में कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितने धोखे, कितने धोखे मिले मुझे उस घर। हर किसी ने झूठ बोला। बस तुम अपना दिल छोटा ना करो, अपनी बात पर डटी रहो। मुझे रहना ही नहीं है इस घर में, बस। देखो, शौकन का बच्चा कभी अपना नहीं होता, चाहे लाख प्यार दो, पर वो सांप की तरह जरूर डंग मारता है। बात सुनो, फाइक तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन अपनी औलाद को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि फाइक तुमसे बच्चे ही ना चाहे और तुम्हारी कोख हमेशा के लिए वीरान रह जाए। बिल्कुल सही कह रही है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, ये मेरे रास्ते से। साइमा बेटा, साइमा बेटा ठहरो, ये बात तो सुनो बेटा। कहने सुनने के लिए क्या रह गया है अब? अभी तो जंग का आगाज हुआ है बीबी। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, मुझे किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही। क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? देखो, ये घर तुम्हारा है, इसे छोड़कर जाने के बजाय उस बच्चे को यहाँ से जाने पे मजबूर करो। जब बच्चे का बाप ही मेरा नहीं हो सका, तो इस बच्चे को यहाँ से निकलवा के मुझे क्या मिलेगा? मैं मजीद अपना तमाशा बनवाना नहीं चाहती। शादी के बाद जब लड़की अपने मैके आके बैठ जाती है ना, तो तमाशा बनता है। फाइक से पहले अपने हक के लिए लड़ो। अरे तुम उसकी बीवी हो, ये तुम्हारा अपना घर है। और हाँ, मत भूलो कि फाइक की बहन तुम्हारे घर में है। अरे तुम जरा सा जोर लगाओगी ना, तो वो बच्चा घर से बाहर होगा, तुम नहीं। समझिए?